डॉक्टर सोनल इनक्योर क्लिनिक से आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में। मेंस्ट्रुएशन 10 to 12 इयर्स से आना शुरू हो जाता है और स्टार्टिंग में ये थोड़ा आपका इरेगुलर हो सकता है बिकॉज HPO एक्सिस को थोड़ा सा रेगुलेट होने में टाइम लगता है। बट जैसे जैसे HPO एक्सिस मैच्योर होता है मेंस्ट्रुएशन हम लोगों का एक पैटर्न ले लेता है और उसी पैटर्न पे हम लोगों का चलता है। तो कभी कभी मेंस्ट्रुएशन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। कभी किसी महिला को हैवी ब्लीडिंग हो सकता है जिसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हम लोग बोलते हैं। हैवी तब बोलते हैं जब हम लोग का अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो फ्लो होता है दैट इज एक्सेस मोर देन 80 ml या ड्यूरेशन ऑफ द फ्लो जो कि 7 days मैक्सिमम होना चाहिए उससे ज्यादा हो। तो अगर ऐसी कोई महिला है जिसको ये प्रॉब्लम है तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले क्योंकि बहुत सारे रीजंस से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है। बहुत सारा रीजंस हो सकता है। बीट मेडिकल रीजंस हो सकते हैं या हार्मोनल इश्यूज हो सकता है या फिर हम लोगों का यूट्रस का कोई पैथोलॉजी हो सकता है। सपोज फाइब्रॉइड हो सकता है, एंडोमेट्रियोमा हो सकता है। बहुत सारे रीजंस है। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलेंगे तो वो लोग रूल आउट करेंगे कि क्या रीजन है कि आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है और जो भी रीजन होगा जो भी कॉज होगा उसको रूल आउट करने से उसी को फिर ट्रीट करने से आपका ये इशू सॉल्व हो सकता है। किसी महिला को फिर होता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में फ्लो कम है, किसी महिला को फ्लो कम है, हाइपोमेनोरिया है, फ्लो कम है तो उसको भी हम लोग को रूल आउट करना पड़ता है। स्ट्रेस तो नहीं है, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हम लोगों का हाइपोमेनोरिया हो सकता है। थायराइड इश्यूज है जिसमें हम लोगों को हाइपोमेनोरिया हो सकता है। फिर किसी महिलाओं को पीरियड्स जल्दी आता है जिसको हम लोग पॉलीमेनोरिया कहते हैं। 21 डेज से कम का साइकिल रहने पे पॉलीमेनोरिया कहते हैं। जनरली हम लोगों का साइकिल 21 से 35 डेज का रहता है। तो पॉलीमेनोरिया है तो उसमें भी हम लोग रूल आउट करेंगे क्या कॉज है, उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर ट्रीट करेंगे। पॉली के बाद हम लोगों का ओलिगोमेनोरिया है। ओलिगोमेनोरिया है मतलब साइकिल्स जो टाइम पे आना चाहिए वो नहीं आ रहे, किसी को 2-4 महीने का गैप आ रहा है, किसी को 6 months का। तो ओलिगोमेनोरिया भी बहुत कंसर्निंग चीज है जो कि बहुत लोगों को परेशान करती है और लोग परेशान रहते हैं कि मेरा पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहा है, 1.5 महीने 2 महीने 4 महीने पे आ रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आजकल PCOS बहुत कॉमन हो गया है और PCOS में ये चीज है कि पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं। ओलिगोमेनोरिया एक वन ऑफ द कॉमन सिम्टम है कि पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहा है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने पे आ रहा है, दवाई ले रही हूँ तो आ रहा है। तो PCOS आजकल बहुत कॉमन है। तो PCOS एक ब्रॉड टॉपिक है जो कि मैं नेक्स्ट कभी डिस्कस करूंगी और बताऊंगी कि PCOS कैसे होता है, क्यों होता है, उसमें क्या करना चाहिए और कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा। फिलहाल मेंस्ट्रुएशन में इतनी चीजें हैं, पॉलीमेनोरिया है, ओलिगोमेनोरिया है, हाइपोमेनोरिया है, मेनोराजिया है जिसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी बोलते हैं। तो हर चीज का कॉज है, कॉज को रूल आउट करें, उसको ट्रीट कराएं और इग्नोर नहीं करें क्योंकि छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करके ही वो बड़ा रूप ले लेती है। टाइम पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिले और सारे प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करके एक सॉल्यूशन पाएं। ठीक है।